दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 16% की वृद्धि हासिल की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में अवकाशकालीन प्रशिक्षण का दूसरा बैच शुरू। और कार्बन न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण संरक्षण और नवाचार पर वसुंधरा कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने आज 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय परिणाम घोषित किए। कंपनी की बिक्री मात्रा 2023-24 में 17.02 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 17.89 मिलियन टन हो गई। परिचालन से कुल राजस्व लगातार चौथे वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया और 2024-25 में 1,02,478 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2024-25 में ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन EBITDA से पहले की कमाई 11,764 करोड़ रुपए दर्ज की गई। सेल ने 2024-25 में 2,148 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ और 3,009 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ दर्ज किया। कंपनी ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन 1.60 रुपए प्रति शेयर, अंकित मूल्य 10 रुपए प्रति शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमरेंद्र प्रकाश ने कहा, ट्रेड पॉलिसीज और इंपोर्ट डायनेमिक्स में बदलाव से आकार लेने वाले मौजूदा वैश्विक इस्पात परिदृश्य में सेल अनुकूलता और रणनीतिक दक्षता का प्रदर्शन जारी रखे हुए है। हमारे नवीनतम वित्तीय परिणाम परिचालन दक्षता, सतत विकास और स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही में अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ और आयात दबावों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमारा प्रदर्शन काफ़ी मजबूत रहा है। यह जटिल परिस्थितियों से निपटने और हमारी स्थिति को मजबूत करने की हमारी क्षमता को रेखांकित करता है। घरेलू इस्पात की मांग के लिए सहयोगी सरकारी नीतियां शुभ संकेत दे रही हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सेल राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार नवाचार, लागत अनुकूलन और भविष्य के नियोजित विस्तार पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP में स्नातक इंजीनियरिंग छात्रों के लिए अवकाशकालीन प्रशिक्षण 2025 का दूसरा बैच 26 मई 2025 को ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग के गोपबंधु सभागार में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि देश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के 240 छात्र स्टील बनाने की बारीकियों को सीखने के लिए दूसरे चरण के प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास श्री PK साहू ने की। इस अवसर पर महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास सुश्री चैताली दास भी मौजूद थी। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एकीकृत स्टील प्लांट की गतिविधियों से परिचित कराना और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सुरक्षा सावधानियों से अवगत कराना था। एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान छात्रों को प्रस्तुतियों और ऑडियो विजुअल के माध्यम से RSP के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रक्रिया प्रवाह, उत्पादों और सुरक्षा नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षुओं को एक व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए उन्हें VR फिल्म के माध्यम से एकीकृत इस्पात संयंत्र की संपूर्ण उत्पादन श्रृंखला का डिजिटल वॉक थ्रू दिखाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें विभिन्न विभागों में नियुक्त किया गया, जहां वे अपने निर्धारित मार्गदर्शकों के अधीन कार्य सीख सकते थे और परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकते थे। उप महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास श्री KK जायसवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि उप प्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास श्री SK शुक्ला ने समग्र कार्यक्रम का समन्वय किया।
उल्लेखनीय है कि हर गर्मियों में इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों से संबंधित इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं के सैकड़ों छात्र संयंत्र द्वारा प्रदान किए जा रहे अवकाशकालीन प्रशिक्षण में शामिल होते हैं और इस्पात निर्माण की बारीकियां सीखते हैं। न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश से छात्र अपनी इंटर्नशिप के एक हिस्से के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। एक विशाल एकीकृत इस्पात संयंत्र की तकनीकी और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी छात्रों के मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाती है और कई तरह से उनके दृष्टिकोण को भी आकार देती है। 27 मई 2025 को ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में कार्यक्रम न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण संरक्षण और नवाचार पर वसुंधरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संयंत्र के गैर कार्यकारी और कार्यकारी दोनों सहित कुल 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सत्रों में पर्यावरण, सामाजिक और शासन, ESG सिद्धांतों और सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG की सामान्य समझ, एक सतत भविष्य की ओर, ग्रीन स्टील उत्पादन, स्टील उद्योग में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भविष्य की तकनीक और 2050 तक नेट जीरो परिदृश्य को प्राप्त करने की चुनौतियां शामिल थी। सत्रों में विषय विशेषज्ञों जैसे महाप्रबंधक पर्यावरण इंजीनियरिंग श्री VVR मूर्ति, उप महाप्रबंधक EMD श्री BP पांडे, प्रबंधक NPM श्री सौरभ साकेत और प्रबंधक WMD श्री दीपक गर्ग ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन एक प्रश्नोत्तरी और एक पोस्ट टेस्ट के साथ हुआ, जिसके बाद एक समापन सत्र हुआ जिसमें दिन की मुख्य सीखों का सारांश प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक HR L&D सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा और कनिष्ठ अभियंता HR L&D श्री PK दास द्वारा किया गया। पाठ्यक्रम की सामग्री का उद्देश्य पेरिस समझौते और विजन 2050 के भाग के रूप में पर्यावरण स्थिरता और शासन संबंधी दिशा निर्देशों के संबंध में जागरूकता पैदा करना था, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। अब एक घोषणा। मैक्समूलर भवन में स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए प्रवेश शुरू। राउरकेला सोशल एवं कल्चरल ट्रस्ट ने वर्ष 2025 के लिए अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरुआती और इंटरमीडिएट स्तर के लिए प्रवेश शुरू करने की घोषणा की है। ये कोर्स मैक्समूलर भवन सेक्टर 2 राउरकेला में संचालित किए जाएंगे। कोर्स की अवधि 5 महीने की होगी, जो जुलाई 2025 से शुरू होकर दिसंबर 2025 तक चलेगी। ये व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम इंटरेक्टिव और व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश कौशल का निर्माण और मजबूती प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। प्रवेश 2 जून 2025 से शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को जल्दी आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि सीटें सीमित हो सकती हैं। संभावित शिक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे शुल्क संरचना और नामांकन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए ट्रस्ट कार्यालय से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति 34266 पर इंटरकॉम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9437768537 यानी 9437768537 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।